पुरुष शिक्षा शास्त्री श्री आत्मानंद जी महाराज की इस वर्ष आज से 20 दिन बाद 19 सितंबर 2023 से लेकर 19 सितंबर 2024 तक गणेश चतुर्थी को महाराज जी का जन्म दिवस था। तो हम लोग गणेश चतुर्थी को ही महाराज जी का जन्म दिवस मनाते हैं और इस गणेश चतुर्थी से अगले वर्ष की गणेश चतुर्थी तक पूरे एक वर्ष जन्म शताब्दी महामहोत्सव के आयोजन पूरे भारतवर्ष में चलेंगे। आज से 20 दिन बाद 19 सितंबर को दिल्ली महानगर में गणेश चतुर्थी के दिन महाराज जी की जन्म शताब्दी का मैं आप सबको इस 19 सितंबर के दिल्ली महोत्सव में आमंत्रण देता हूं। आप सब लोग बड़ी संख्या में महाराज जी के इस कार्यक्रम में पधारे और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। उसके 2 महीने बाद महाराज जी की जन्मस्थली 12वां आत्मधाम परिसर से ही आत्म ज्योति रथ यात्रा का आयोजन होगा। समाज के 5,000 बंधु और मैं आपको एक और खुशी की बात बताना चाहता हूँ। आत्मधाम 12वां में प्रतिष्ठा महोत्सव में भी जालोर आत्मधाम गुरु मंदिर ट्रस्ट और कालंदरी मंदिर ब्रह्मा जी मंदिर कालंदरी के ट्रस्टी नहीं आए थे, पहले से कुछ अनबन थी। गुरु कृपा से वो भी पूरा कार्य संपूर्ण हो गया है और जालोर आत्मधाम ट्रस्ट और कालंदरी ब्रह्मा जी मंदिर ट्रस्ट भी इस आयोजन में भाग लेंगे और वो बार-बार आगे से पूरे समाज जालोर समाज के बंधु और सिरोही समाज के बंधु भी बार-बार आगे से वो आना जाना शुरू करेंगे। ये सब पटपेड़ा महाराज जी का और देवानंद जी महाराज की प्रेरणा रही और उनका आशीर्वाद रहा कि अब आत्मानंद जी महाराज से कार्य करने वाली 4 संस्थाएं आत्मधाम गुरु मंदिर बारवा, आत्मधाम गुरु मंदिर जालोर, ब्रह्मा जी मंदिर कालंदरी और राजकोई समृद्धि फाउंडेशन मुंबई जो आत्मानंद जी महाराज के नाम से शिक्षा शास्त्र की योजना चलाती है, जो भी राजस्थान के करीब 6 सेक्टर में उस शिक्षा शास्त्र की योजना का कार्य चल रहा है। जन्म शताब्दी आयोजन के अंदर सब लोगों का एक भाग है कि आयोजन समिति 100 समाज के अलग अलग जिलों से 100 समाज बंधुओं की श्री आत्मानंद जी स्वामी श्री आत्मानंद सरस्वती जी जन्म शताब्दी महामहोत्सव समिति के नाम से एक समिति बनाई है और अलग से ट्रस्ट होगा और पूरे भारतवर्ष से जितना भी धन आएगा, महाराज जी ने जीवन भर जो शिक्षा का कार्य किया और पिछले 19 साल में महाराज जी के जाने के बाद जो रिक्तता आई, समाज को जो दिशा देनी चाहिए थी शिक्षा के क्षेत्र में, वो दिशा नहीं दी गई। ये समाज का अभिजात वर्ग शिक्षित वर्ग ये महसूस करता है। अगर महाराज जी ने जो अपने जीवन में 1960 से लेकर 2003 तक जो कार्य किए वो पिछले अगर 20 साल में अगर वो कार्य हुए होते तो आज समाज की दशा कुछ अलग होती। समाज के खूब लड़के RS है, IAS है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, IIT होते, जहाँ और समाजों ने जयपुर में है, दिल्ली में है, कोटा में है, अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ चलते हैं, जहाँ कंपटीशन एग्जाम की तैयारियाँ होती है, वहाँ समाज के हॉस्टल्स बनने चाहिए थे। समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठा जो व्यक्ति है उनको लाभ जो मिलना चाहिए समाज के भामाशाहों की तरफ से वो नहीं मिल पाया। हम प्रयास कर रहे हैं गुरु कृपा से इस जन्म शताब्दी आयोजन में 5 जगह पर जयपुर में और जोधपुर में महिला जो लड़कियां हैं, समाज का जो आधा हिस्सा है, लड़कियां बोलती है 75 साल बाद भी समाज एक 50% जनसंख्या की तरफ देख रहा है, हम समाज का हिस्सा नहीं है। बाकी सब समाज आज आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे ऐसे समाज जो अपने सामने शिक्षा में या बौद्धिक चातुर्य में अपने सामने कुछ नहीं थे, माली समाज, प्रजापत समाज, विष्णुई समाज, जाट समाज, हर समाज में अभिवाद मेषवी और जैन समाज की तो क्या बात करें। जैन समाज का जीतो संगठन है, उनका पिछले साल का बजट था 1650 करोड़ जो शिक्षा के लिए खर्च करते हैं। अपन लोग तो 50 लाख भी नहीं खर्च करते। ये आत्मानंद जी महाराज का आशीर्वाद है। पिछले 1 वर्ष में आत्मानंद जी शिक्षा शास्त्री योजना ने करीब 4 करोड़ रुपया समाज के बच्चों पर शिक्षा के रूप में खर्च किया है और पहली संस्था है जिन्हें जमीनी घराटों में बच्चों के लिए कार्य किया है। अभी तक समाज में जो बच्चे 90%, 85% या बच्चे या बच्चियां या कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई RS बन गया, बनने के बाद उनको सम्मानित करती थी।
आत्मानंद जी शिक्षा साथ की योजना ऐसा कार्य कर रही है कि वो डॉक्टर कैसे बने, वो इंजीनियर कैसे बने, वो आईएएस कैसे बने, वो आरएएस कैसे बने, वो सब इंस्पेक्टर कैसे बने, वो एनएलयू के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में उस बच्चे का एडमिशन कैसे हो। हम लोग ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूटों के साथ में उन बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं और हर बच्चे का महीने का 3,500 रुपया लेते हैं और 3,500 रुपया प्रत्येक महीने उस बच्चे को संस्था उन बच्चों के ऊपर अपनी तरफ से खर्च कर रही है कि समाज के गरीब परिवार के बच्चे भी आज जयपुर के अंदर जो लड़का हॉस्टल लेके रहता है कम से कम उसको 15,000 महीने का खर्च करना पड़ता है। हम समाज के बच्चों को 3,500 रुपये रख रहे हैं, उनको कोचिंग भी दिला रहे हैं, रहने का, खाने का, कोचिंग का, लाइब्रेरी का सब उस 3,500 में आ गया। तो समाज के गरीब परिवार का बच्चा है वो भी वहाँ जाकर तैयारी कर सकता है और समाज आगे बढ़ सकता है। समाज शिक्षित होगा तो ही समाज का सर्वांगीण विकास होगा। ये महाराज जी का भाव था और महाराज जी के बताए कार्य को ही उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से आगे ले जाने का एक प्रयास है। सब आप समाज बंधुओं का तन मन और धन से सहयोग रहेगा तभी ये कार्य महाराज जी के बताए रास्ते पर हम चल पाएंगे और ये कार्य पूर्ण कर पाएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सब लोग इस पूर्णिमा महोत्सव में पधारे। आप सबका खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन। बोलिए आत्मानंद जी महाराज की, केदाराम जी महाराज